Hello friends, I'm your maths faculty from QLS Academy and we were studying the topic pair of linear equations and two variables. We will continue learning the same in this session and learn interesting concepts. Let us start without any further ado. I hope you'll have fun learning. In the previous session we saw two algebraic methods to solve pair of linear equations in two variables, which were substitution and elimination. In this session we will see the third method, that is the cross multiplication method. Now we'll begin with an example and understand the cross multiplication method with the help of this example. So let us take the pair of equations we had in the previous session, which was 3x minus 5y equal to minus 1 and x minus y equal to minus 1. ये हमारी equation 1 and equation 2 है. So cross multiplication method में step 1 है a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0. ये हमारी दो equations हैं, we know this, equation 1 and 2. Now we have to multiply equation 1 by b2 and equation 2 by b1. Remember this, equation 1 by b2 and equation 2 by b1. From this we will get b2a1x plus b2b1y plus b2c1 equal to 0 and b1a2x plus b1b2y plus b1c2 equal to 0. ये हो जाएंगी हमारी equation 3 and 4. Now in this case b2 equal to minus 1 and b1 equal to minus 5, a2 equal to 1 and a1 equal to 3, c2 equal to 1 and c1 also equal to 1. So minus 3x plus 5y equal to 1 and minus 5x plus 5y equal to 5. ये आ गई हमारी इक्वेशन 3 और 4 b1 और b2 के मल्टीप्लिकेशन के बाद. नाउ हमारी स्टेप 2 है सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम 3 वी गेट, यानी कि फोर्थ इक्वेशन को थर्ड में से सब्ट्रैक्ट करना है. तो इससे हमें एक बहुत बड़ी सी इक्वेशन मिलेगी b2a1 माइनस b1a2x, ये x का कोएफिशिएंट है, प्लस b2b1 माइनस b1b2y, यानी ये जो था ये y का कोएफिशिएंट था, b प्लस b2c1 माइनस b1c2, ये कांस्टेंट टर्म है, इक्वल टू 0. अब यहाँ पर y जो है वो टर्म हो रही है 0, क्यों? बिकॉज इसका कोएफिशिएंट है 0. b2b1 माइनस b1b2, सो हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी b2a1 माइनस b1a2x प्लस कॉन्स्टेंट टर्म दैट इज b2c1 माइनस b1c2 इक्वल टू 0. तो x की वैल्यू आ गई इससे b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1. अब हमारा जो फॉर्मूला है, अब हम हमारी जो दो इक्वेशंस हैं उसे हम अगर सॉल्व करें तो हमें मिलेगी x की वैल्यू माइनस ऑफ 1 माइनस 5 डिवाइडेड बाय माइनस 5 प्लस 3. हमने जो है इसको सॉल्व किया और सारी वैल्यूज़ रखी तो हमें ये वैल्यू मिली. अब हम ये जो फॉर्मूला जो हमने अभी देखा x इक्वल टू b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1, हम इसे भी अगर लगाएंगे तो हमें सेम चीज़ मिलेगी और एट लास्ट हमें मिलेगा माइनस 4/2 दैट इज इक्वल टू माइनस 2. नाउ स्टेप 3, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन 1 और 2, दैट इज़ हमें जो x की वैल्यू मिली उसको हम या तो इक्वेशन 1 या 2 में रखें, तो हमें y की वैल्यू मिलेगी c1a2 माइनस c2a1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1, या फिर हम अगर सिंपली यहाँ पे वैल्यू रख दें तो हमें y की वैल्यू मिलेगी माइनस 1. स्टेप 4 है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ a1b2 माइनस a2b1. इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2. नाउ स्टेप 5 इज if a1b2 minus a2b1 is not equal to 0 or when a1 by a2 is not equal to b1 by b2, then equation has definite solution. ये हमने पढ़ा था पहले. Step 6, if a1b2 minus a2b1 equal to 0, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a1 upon a2 equal to b1 upon b2, then there are two possibilities. इससे दो केसेस जनरेट होते हैं. एक सबसे पहला होता है, नंबर 1 है a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2. इस केस में इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे एज वी हैव लर्नड बिफोर. ऐसे ही a1 upon a2 equal to b1 upon b2 not equal to c1 upon c2, इस केस में कोई सॉल्यूशन नहीं होगा. नाउ एज यू कैन सी इन दिस फिगर, सो हमने लिखा है x, y एंड 1 एंड फिर हमने लिखा है x के नीचे b1 b2 एंड देन c1 c2 and then a1 a2 and then again we have written b1 b2. then हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है इनको, तो इससे हमें एक फॉर्मूला जनरेट होकर मिलता है दैट इज x अपॉन
b1c2 minus b2c1 equal to y upon c1a2 minus c2a1 equal to 1 upon a1b2 minus a2b1. सो हमने जो ऊपर अभी सारी स्टेप्स देखी और जो सारे फॉर्मूले देखे वो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं. दिस डायग्राम गिव्स यू एन इंडिकेशन ऑफ व्हाई दिस मेथड इज कॉल्ड द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. The arrows between the two numbers indicate that they are to be multiplied and the second product is to be subtracted from the first. So in short, for solving a pair of linear equations by this method, we will follow the following steps. Number 1, write the given equations in the form 1 and 2. यानी कि भाई a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0. ऐसे हमें इक्वेशन को लिखना है. फिर उसके बाद स्टेप 2 आती है, हम इस डायग्राम की हेल्प लेंगे. आप पुराने स्टेप्स भूल जाइए, आप इस डायग्राम की हेल्प लेंगे एंड देन उसके बाद यहाँ पर a1, a2, b1, b2, c1, c2 की वैल्यूज़ लिखेंगे. देन फाइंड x एंड y प्रोवाइडेड a1, b2 minus a2, b1 not equal to 0. Now we have understood this cross multiplication technique. Let us understand one more concept of reducible equations with the help of an example. We are given two equations, 1 by 2x plus 1 by 3y equal to 2 and 1 by 3x plus 1 by 2y equal to 13 by 6. अब यहाँ पर हमारे पास पहले हमारे पास कोएफिशिएंट होते थे x और y. अब यहाँ पे x और y डिनोमिनेटर में चले गए, तो यहाँ पे कैसे प्रोसीड करें? तो ये है रिड्यूसिबल इक्वेशंस का कॉन्सेप्ट. यहाँ पर हम 1 बाय x को u लिख देंगे और 1 बाय y को v लिख देंगे. तो हमारी इक्वेशंस मिल जाएंगी हमें. पहली इक्वेशन होगी u बाई 2 प्लस v बाई 3 इक्वल टू 2. हमने 1 बाई x की जगह u रख दिया एंड 1 बाई y की जगह v रख दिया. और सेकेंड इक्वेशन हमारी हो जाएगी u बाई 3 प्लस v बाई 3 2 इक्वल टू 13 बाई 6. सो एज यू कैन सी नाउ वी हैव आवर इक्वेशन इन द नॉर्मल फॉर्म. बस x y की जगह u v आ गई, बट दैट डजंट मैटर. ऑल्सो हमारे जो कोफिशिएंट हैं दे आर फ्रैक्शनल. So now we'll simply use the formula we have learned. U upon b1c2 minus b2c1 equal to v upon c1a2 minus c2a1 equal to 1 upon a1b2 minus a2b1. यहाँ पे x और y की जगह u और v आ चुके हैं. Now from our equations, the values of a1, b1, c1 and a2, b2, c2 are as follows. a1 equal to 1 by 2, b1 equal to 1 by 3, c1 equal to minus 2 and a2 equal to 1 by 3, b2 equal to 1 by 2 and c2 equal to minus 13 by 6. अब हम इन सारी वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में रखेंगे तो हमें मिलेगा u equal to 2 and v equal to 1. अब as u equal to 1 by x था तो x equal to 1 by u हो जाएगा, तो x equal to 1 by 2 हो जाएगा क्योंकि u की वैल्यू 2 है. एंड as v was equal to 1 by y तो y equal to 1 by v हो जाएगा. एंड as v की वैल्यू 1 है तो 1 by v will be equal to 1, that is y equal to 1. So friends, this is it for this session. We saw the cross multiplication method for finding the solution of pair of linear equations of two variables, and also we saw how to solve reducible equations. So I hope you had fun learning. For any queries or information, you may visit the link following the video. Thank you.